लेते हैं उन लोगों की जो चांदी या सोने का दान करते हैं। ऐसे लोगों को किस मुश्किल घड़ी में दान करना चाहिए और किस स्थिति में दान करने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये वो दान है जो हर कोई नहीं कर सकता, सोना चांदी हर कोई दान नहीं कर सकता, बताइए इस बारे में। देखो, ऐसा है, अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा रोगेश है या चंद्रमा नीच राशि में है या चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है या चंद्रमा द्वादश और अष्टम भाव का स्वामी है, तब तो आपको चांदी का दान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सफलता मिलने पर जीवन में थोड़ा सा धन दौलत जब कमा लेते हैं, थोड़ी संपन्नता आ जाती है, तो उनके लिए शास्त्र और उनके लिए परंपराएं ये सब बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पुरुषार्थ और मेरा पराक्रम यही सफलता का कारण है। ना कोई भगवान है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई भाग्य है। ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा पौरुष है जो सफलता मेरे कदमों में है। फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मनमानी आचरण करते हैं। उस मनमानी आचरण में एक आचरण और हो जाता है, जैसे वो वाहवाही पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए चांदी के वो सिक्के दान करते हैं जिस पे गणेश और लक्ष्मी बने होते हैं। गणेश और लक्ष्मी के सिक्के जब दान करते हैं और उसके बाद दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं, उसके बाद जब चारों तरफ से परेशानियां उनको जकड़ लेती हैं और संघर्षों से जब सामना होता है, तब फिर उन्हें भगवान याद आते हैं, शास्त्र याद आता है, धर्म याद आता है। इसलिए आप चांदी का दान चंद्रमा खराब हो तो कर सकते हैं। जैसे चावल 5 किलो ले लीजिए, बढ़िया सफ़ेद कपड़ा 3 मीटर ले लीजिए और एक बजने वाला शंख ले लीजिए, एक मोती का माला ले लीजिए, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। ये सारी वस्तु आप अपने कुल पुरोहित को या किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जो शंख का सदुपयोग करे, जो शंख को ले जाए सत्यनारायण भगवान की पूजा में बजाए, अपने घर में सुबह शाम बजाए। बजने वाली शंख देना चाहिए, मोती की माला जो धारण करे और चांदी का सिक्का। तो चांदी के सिक्के पर लेकिन गणेश लक्ष्मी नहीं होने चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर हमारे कहने का आशय यह है कि गणेश लक्ष्मी को अगर आप दान कर रहे हैं और व्यक्ति ले जाएगा तो गणेश लक्ष्मी का यूज तो करेगा नहीं। एक दिन उसके पास 10 सिक्के जुट जाएंगे तो ले जाएगा, बेचेगा, और जब बेचेगा तो वो सिक्का गलाया जाएगा। गणेश लक्ष्मी जब गलाए जाएंगे तो उसके पाप का भागीदार आप होंगे। आप एक बात बताता हूँ कि जैसे मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ ना, तो वहाँ मिर्जापुर जो है हमारे पास है, 6 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत पहले की बात नहीं है, 30-40 साल पहले की बात है। वहाँ एक सोने चांदी के सर्राफा व्यवसायी के यहाँ किसी ने ले आकर के एक सोने की दुर्गा की प्रतिमा बेचा। अब जो भी दुकानदार के समझ में आया हो, समझा नहीं, और उसने तुरंत ले जाकर के उस सोने की प्रतिमा को गलाना शुरू कर दिया। और जो लड़का लेके गया था गलाने के लिए, वो दुकान मालिक का लड़का था। 5 मिनट के बाद वो चिल्लाने लगा कि शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। उसको सब लोग संभालते और हॉस्पिटल लेकर जाते। 1 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उस घर में आकस्मिक 3-4 मृत्यु हुई और सारे पुरुष वर्ग समाप्त हो गए। आप विश्वास करिए, अब प्रतिमा गलाने का, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा रही होगी, वो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित रही होगी, इसलिए कोई भी प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठित हो उसको अगर आप गला रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी होती है। हमारे सनातन धर्म में क्यों कहा गया है कि आप दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी मिट्टी के ले आइए? क्यों कहा गया है? सिर्फ इसलिए कि ताकि अगले दिवाली के बाद उन्हें आप ले जाके पवित्र नदियों में विसर्जित कर दें, इसीलिए कहा गया है।
ऐसा नहीं कि पहले लोगों के पास सोने चांदी की प्रतिमा खरीदने के पास धन नहीं था, आज आप अमीर हो गए हैं, आज आपके पास पैसा हो गया है। पहले भी था, पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाने का एक उद्देश्य था कि हम पूरे साल पूजा करेंगे, फिर नई प्रतिमा लाएंगे, इस प्रतिमा को हम विसर्जित करेंगे और चांदी सोने की प्रतिमा बनवाएंगे। प्रतिमा खंडित हो जाएगी या टूट जाएगी तो फिर उसको गलाना पड़ेगा, जिसका पाप लगेगा। अब आप समझ सकते हैं। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का सदुपयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति चल जाती है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए सोने का दान करें। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है या बृहस्पति लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, बृहस्पति शरीर भाव का स्वामी या संतान भाव का स्वामी या भाग्य भाव का स्वामी है, उनको भूल करके भी सोने का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कन्यादान कर रहे हैं तो कन्यादान में स्वर्णदान देना आपके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि कन्यादान एक ऐसा दान है जिसके लिए सारे दान करने की आपको सुविधा है। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है उनको चांदी का दान नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। कानूनी मामलों में जीत के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को तांबे का दान करना चाहिए। नौकरी में दिक्कत है तो शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च का है, शनि तुला राशि का है या शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और इलेक्ट्रिकल्स के कोई सामान या लोहे की बनी कोई चीज दान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।